नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन शख्सों, माताओं, भाइयों, बहनों का जो संतान हुई है और पता लगा है कि अभी 14 साल का नहीं हो पाया है और एक्टिविटीजें ऐसी ऐसी करता है कि माता पिता सोचते हैं कि ये तो लग रहा कोई सिखाई नहीं गई बात और अंदर से ही बना लेता है। एक कारण होता है कुंडली में बुध का। दूसरी चीज पता लगा कि बच्चे की उम्र 13 साल की जैसे तैसे रही और जैसे ही उसने 14वां बरस लिया तो माता पिता की बड़ी उन्नति हो गई और वो बच्चा 14 साल का जब हो पाया तो अपने घर की स्थितियों को समझने लगा। माता पिता को सारी गतिविधियां उसको ऐसे करके आ गई कि हमें ऐसे चलना है, मेरी घर की ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें मैनेज किस तरीके से करना है, मम्मी पापा को मुझे किस तरीके से कोऑपरेट करना है। तो ये चीजें निर्धारित करता है। 14 बरस पे अगर किसी का बच्चा है समझ लीजिए उसका मंगल अच्छा है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी को बहुत कष्ट रहा, बहुत तकलीफें उसने संघर्ष में रही, मतलब संघर्ष तो संघर्ष है, और पता लगा कि 34-35 साल के बाद उसकी किस्मत चमक गई, तो जो किस्मत चमकी है, लेकिन 34-35 तक तो वो सामान्य रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन एकदम अचानक से जैसे ही 36वां वर्ष लगा उसकी किस्मत चमक गई। समझ लीजिए इसका बुध बहुत अच्छा है। तो ये लाल किताब का जो उदय हुआ था तो ये रूपचंद जोशी का नाम आता है और वहां पे एक फौज में जो बहुत ऊंचा अफसर था तो इन्होंने अचानक में ऐसे बता दिया कि तुम्हारे इतनी साल पे तुम्हारी बहन खत्म हुई, तुम्हारे ऐसे ऐसे समय पे ये हुआ। तो वो अधिकारी इतना इससे मेहरबान हुआ और उसने इन्हें छूट दी। तो वह इन्होंने छोटी सी लाल किताब लिखी थी। इनका लेखक रूपचंद जोशी। वो किताब लिखते लिखते अब आजकल इसको उर्दू में, पंजाबी में, कई भाषाओं में, छोटी सी गुटके में, लेकिन बड़ा विस्तार रूप दे दिया गया है। यह है लाल किताब की मेन नींव। तो किसी किसी को क्या होता है, मैं देखता हूं कि जीवन बड़ा संघर्ष में रहता है और जैसे ही 41वां वर्ष लगे कि पता लगा उसने मकान बना डाला, जमीन खरीद ली, समझ लीजिए चंद्रमा अच्छा हो गया। 42वां वर्ष अगर उसका लगा और 5 साल तक रहा, सब कुटुंबीजन यहीं पे रूठ जाते हैं। जिन जिन की ऊपर बीत रही हो आप लोग खुद ही देखते हैं कि जैसे ही 42वां वर्ष लगा सारे कुटुंबीजन व्यक्ति से द्वेष भावना यानी मुंह फुला फुला के नफरत बनाते हैं। कारण राहु लग गया है। अब राहु यहीं पे क्या कराता है कि भाइयों से और भी घरौआपंती, मतलब जितने कुटुंब के लोग होते हैं, यहां तक कि काफी रिश्तेदारियों में बेवजह लोग मुंह फुलाते हैं। यह है राहु की मेहरबानी। यहीं पे क्या होता है कि कहीं व्यक्ति मकान जरूर बनाता है और मकान बनाता है तो साथ में उपाय नहीं करता है, वो मकान के चक्कर में नुकसान खा जाता है। और किसी किसी ने तो मकान बना लिया, लेकिन जैसे ही 42वां वर्ष लगा तो कहते हैं कि अब लेटरिन इधर करनी है, बाथरूम इधर करना है और उसमें नई टंकी लगाना है, ऐसा करेंगे कि वैसा करेंगे। तमाम उलझने पैदा हो जाती हैं और शख्स कोई ना कोई इस तरीके का कदम उठा बैठता है कि मकान से संबंधित, और लास्ट में उसी मकान को तोड़ के दोबारा से बनवाता है। ये क्या करता है? राहु मकान बनवाने में, जमीन खरीदवाने में और बच्चों की शादी कराने में माहिर होता है। लेकिन इसका कालखंड लग जाए और आप मकान बनाएं तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा 2 हल्दी की गांठ, उसमें 1 चंदन का टुकड़ा और साथ में थोड़े से जौ और जौ के साथ गुड़ भी रख सकते हैं और ले जाके मंदिर में, कोई ना ले, मंदिर के चबूतरे पे रख के नमस्कार करके चले आना है। आपका मकान बनेगा, आप लेटरिन बाथरूम चेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं किया आपने तो पता लगा यही राह उठा के आपको जेल खाने में पड़वा देगा।
यही जेल खाने में डलवा देगा, यही आपको ऋण रोग शत्रु से इतना उलझा देगा कि आप कहेंगे कि मेरे तो घर में सारे पैसे ही पैसे नाश होते चले जा रहे हैं। क्योंकि इधर बीमारी है, उधर मतलब किसी ने FIR करा दी है, अब बंटवारा भी यहीं पे ही लग जाता है। बंदे बहुत बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे सुलझ जाएं, लेकिन नहीं सुलझता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे कि राहु इस समय तुमसे क्या मांग रहा है। अब राहु कैसे है शुभ और अशुभ, तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, राहु केतु दोनों मिल जाएं तो शुक्र बनता है, और बुध पहले शुक्र बाद में, मतलब बुध पहले शुक्र बाद में, ऑटोमेटिकली देख लीजिए ऐसे शख्स का राहु इसी जो मैंने कालखंड बताया है, यानी कि 42 समथिंग 5 वर्ष 47 तक तो लंक लगा देता है, पैसा जोड़ जोड़ के तरह तरह के काम कर डालता है। कोई उससे नाराज भी हो जाए, तुरंत कहता है मेरे अंगूठे पे है हो तुम, कोई परवाह नहीं करता है, और उसी व्यक्ति की चौमुखी विकास शुरू हो जाता है। ये होता है राहु अच्छा, और राहु अच्छा करता कौन है? बुध। तो इसलिए कुंडली में बहुत बड़ी मात्रा में बुध के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर बुद्धि ही काम नहीं आएगी तो शुक्र चंद्रमा और ये राहु खाहु आपका क्या काम आएंगे? आप बुद्धि पागल, एक पागल के आगे कोई भी मतलब रजाई भी लेके जाओ, वो थोड़ी देर ओढ़ेगा फेंक देगा, तो वही हाल हो जाता है कुंडली में। अब आता है कि शुक्र कैसे ठीक हो, क्योंकि ये बहुत टॉपिक विषय और बहुत ही इंटरेस्टिव है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुने कि कुंडली में शुक्र जो है अगर 1 से 6 घर में है, व्यक्ति जोश में होश को सर्टेन खो देगा और पैसों की इस तरीके से उड़ा देगा। लेने गया 1000 की जैकेट, दुकान पे पहुंचा 5000 की लेके आएगा, 3000 बाद में डालेगा, इश्कबाजी में रंग जाएगा। और यही बुध पीछे है, शुक्र आगे है, तो वो जोश में होश को नहीं खोएगा, कायदे से काम करेगा, अपनी पत्नी को महत्व देगा, अपना घर बना के ले जाएगा। तो जब भी देख लें आप कि बुध पहले शुक्र बाद में, हमेशा राहु के अच्छे ही रहेंगे। अब राहु के अच्छे हैं तो आपको शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि के विषय में मैं पहले कह चुका हूं वीडियो में कि शनि गुरु दोनों एक दूसरे से ही पैदा होते हैं। अब ये शनि क्या करेगा? राहु केत हैं शनि की टांगे, और शनि है कुर्सी। अब आप कुर्सी को घर में, अब अगर किसी का कारोबार ना चलता हो, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, किसी का कोई भी धंधे से रिलेटिव ठीक से नहीं हो रहा हो, तो मैं 100% कहता हूं एक कुर्सी लाके डाल दो कमरे में, और उस पर वो शख्स बैठे, कम जो मेहमान आए तो उनको बैठा ले, बाकी वो कुर्सी मतलब खाली रहे, और बंदा को जो बैठना है जिसका घर है या कुछ, तो वो पड़ोस से कुर्सी लाके बैठ जाए, वो कुर्सी छोड़ दे, कभी आपका धंधा रुकेगा नहीं, हमेशा आपका धंधा चलता रहेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए मुझे थोड़ा सा, अगर मेरी बात को आपको लगे कि इस बात में सच्चाई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। भाइयों, मैं ज्योतिष में हस्तरेखा और कुंडली विवाद हूं, तो मेरा एड्रेस भी हम बता चुके, मोबाइल नंबर 8291966102, और हमारा गांव समस्तपुर, तिलहर तहसील। आप लोग मतलब बेझिझक अपनी कुंडली या टाइम टेबल डालें, मैं इधर से चैनल के हिसाब से आपको जरूर बता दूंगा। नमस्कार।